हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। जब मैं TY BCom सेम 5 कंप्लीट CA की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल को रखा गया। प्रैक्टिकल के पहले 60 मार्क्स पे फोकस है, देन उसके बाद चलेंगे हम लोग शॉर्ट नोट्स, लास्ट में चलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, मतलब 60 मार्क्स देन 20 का शॉर्ट नोट्स एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स क्लियर कर लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट है भाई हमारा TY BCom सेम 5 मटेरियल कॉस्ट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिक्स पर, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पैटर्न बेसिक्स वाले ही पूछे जाएंगे, इसलिए बेसिक्स की क्लास हमारी ज़्यादा है। और लेक्चर नंबर दिख रहा है वही 40। आपकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है TY BCom सेम 5 CA 2024 के नाम से। अगर किसी बच्चे को वीडियो देखने में ढूंढने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही तो सीधा शिफ्ट हो जाओ प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको लाइन टू लाइन्स पूरी क्लास दिखने वाली है। अगर कुछ क्लासेस आपको मिसिंग दिख रही है, वैसे मिसिंग तो दिखनी नहीं चाहिए बट मिसिंग दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जैसे ही आप कर लोगे वैसे ही रिमेनिंग आपको दिख जाएगी वीडियो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। पहला एग्जाम्पल है भाई डिटेल्स पढ़ने से पहले मुझे सबसे अच्छा सबसे बेस्ट इस टॉपिक का लगता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे ही हमें पता चला भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, वैसे ही बिना कुछ पढ़े बिना कुछ देखे बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ये लाइन लिख दिया। हमें ढूंढना है ए, हमें ढूंढना है ओ और हमें ढूंढना है सी, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो है 2AO अपॉन में सी। यही फॉर्मूला है 2AO अपॉन सी अंडर रूट। ए का मतलब एनुअल डिमांड, ए का मतलब भाई एनुअल डिमांड। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने ढूंढ लिया ए, हमने ढूंढ लिया ओ और हमने ढूंढ लिया सी तो टेंशन ही खत्म भाई। वैल्यू लाके पुट कर दो और बाकी का काम हमारा कैलसी कर देगी, खुद से नहीं करेगी, करना पड़ेगा बट मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें। अब लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मटेरियल इन ए फैक्ट्री इज। क्लियर लाइन बोलो भाई, एनुअल मतलब साल का दे के रखा है 30,000 यूनिट्स, तो ये लिख दिया 30,000, क्योंकि यहाँ भी तो हम वही ढूंढ रहे हैं ना भाई एनुअल डिमांड हमारा कितना है साल का, तो मिल गया इजिली। इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये वैसे भी अगर नहीं बोला होता तो भी सेम यही चीज़ है, हमेशा उसी पे निकाला जाएगा। किस पे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे निकाला जाएगा। क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कहाँ पे? हमारा इधर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना दे के रखा है? 100 और परसेंट कितना बोला है? इंटरेस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का परसेंट कितना है? 10%। तो 100 का 10% होता है ₹10। क्लियर है? आगे का डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ₹60 पर यूनिट, ₹60। प्रॉब्लम कोई आई क्या? कोई कन्फ्यूजन आया क्या? ये एक कैरिंग कॉस्ट है जहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिल रही है। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स किए हमेशा परसेंटेज फॉर्म में थे, वो कन्वर्ट करके निकालनी पड़े। अब वैल्यू मिल गया तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। 2AO, ए मीन्स एनुअल डिमांड हमारे कितना थे? 30,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? सी अपॉन में सॉरी अपॉन में सी, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट कितना मिला? 10। कैरिंग कॉस्ट कितना भाई? 10। चलिए कैलसी 2 इंटू 30,000 इंटू 60 किया तो 36 1 2 3 4 5 टाइम 0 है, अपॉन में है 10। 10 मीन्स हो गया भाई 1 0 कैंसिल, आपका 1 0 कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा?
361234 डिवाइड बाई 10 किया तो 364 टाइम्स 0 और इसका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट आप लोग निकालो ज़रा, कितना आ रहा है फाइनल आंसर? 600 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूजन? आई थिंक नहीं होगी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, नोट्स बनाते रहो। जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्ट हैं भाई, एग्जाम टाइम पे अगर कोई प्रेशर, कोई लोड, कोई टेंशन नहीं चाहिए तो टेंशन फ्री हो जाओगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को लेके टेंशन फ्री हो जाना है आपने को, अगर स्टार्टिंग से नोट्स बनाते हुए चले तो। नेक्स्ट सम आया तो फिर से वही सर, बिना सोचे बिना देखे AOC, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो यही है, अंडर रूट 2AO अपॉन में C, यही तो फॉर्मूला है। ए मीन्स क्या होता है, याद हो गया होगा, इतने सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे। एनुअल डिमांड, भाई साल की हमारी क्या डिमांड है वो लिख दो। ओ मीन्स होता है पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो भी पर ऑर्डर, एक ऑर्डर करने पे भाई कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा आएगा। सी बोले तो कैरिंग कॉस्ट, सी मीन्स होता है कैरिंग कॉस्ट। बट जो कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट का चाहिए, पर यूनिट तो चाहिए और साथ में लगेगा पर एनम। चलिए तीनों वैल्यू ढूंढना है, स्टार्ट करते हैं सम। ए कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट्स पर एनम, ये तो क्लियर बता दिया भाई, कंपनी यूज कर रही है 10,000 पर यूनिट, सॉरी 10,000 यूनिट्स पर एनम। इसका मतलब है डिमांड तो हमारा मिल गया कि साल की डिमांड कंपनी की 10,000 यूनिट्स को लेके होने वाली है। ऑफ एन आइटम्स कॉस्टिंग ₹5 इच, पर यूनिट का कॉस्ट दिया, कोई मतलब नहीं है, आगे डिटेल्स पढ़ते भाई। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इज ₹100 पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया ₹100, ₹100 पर ऑर्डर, ये भी इजिली मिल गया। कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या कंडीशन है देखते हैं भाई। एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20%, इसका मतलब है ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। जब भी आपसे न्यू वर्ड देखते रहो जरा आप, जब भी आपसे स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट की जब बात किया तो इसका मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट की वो बात कर रहे हैं आपका। 20% किसका, एवरेज इन्वेंट्री या फिर पर आइटम जो डिटेल्स दिया होगा, कहाँ पर दिया है देखो ना, इधर दिया है ₹5 ईच। पर आइटम का कॉस्ट क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट क्या है, उसी पे हमेशा ये परसेंटेज वैल्यूएट होगा। कितना परसेंट, 20%। 20 का 5 का 20 है, आई थिंक 1 आना चाहिए। ₹1 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं भाई। पुट करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू ज़रा इनकी। 2 ए का मतलब एनुअल डिमांड कितना है भाई 10,000 इंटू ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 अपॉन में सी कितना है 1, मल्टीप्लाई कर लो ज़रा। 2 इंटू 10,000 इंटू 100 आ रहा है भाई 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आया 0 और लास्ट में कर दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 1414.21, तो इसको राउंड फिगर करना पड़ेगा 1414। एक चीज़ ये भी स्टार्टिंग आई थिंक पहली क्लास में मैंने बताया था, इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आएगा क्योंकि यूनिट जो हमारा होता है वो पॉइंट में नहीं आता, राउंड फिगर करना है। तो 1414.21, पॉइंट के बाद क्या रहे 2, तो ये आगे नहीं जाएगा, 1414 ही रुक जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको आप। सिंपल सम मुझे लग रहा है हर एक बच्चे को लग रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं ज़रा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही बोला हमने क्या ढूंढा, AOC, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो है 2AO अपॉन में C। चलिए ए का मतलब क्या होता है, अब तक तो याद ही हो गया होगा हर एक बच्चे को। ए का मतलब है एनुअल डिमांड, ओ का मतलब है
ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, बट कंडीशन क्या है, हमें ये तीनों पता चल जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भाई तीनों पता चल गया तो ये टेंशन ही खत्म। स्टार्ट करते हैं सम। एनुअल डिमांड क्लियर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3200 यूनिट्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 25% पर एनम, और सॉरी यूनिट कॉस्ट तो हमने पढ़ा नहीं, यूनिट कॉस्ट हमेशा किस पे निकलेगा, ये तो अब तक याद हो गया होगा, हमेशा परसेंटेज जो दिया होता है उसी पे निकलता है। कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 25%, तो 6 का 25% निकालो आप। 6 इंटू 25% क्या 1.5 आ रहा है। आई होप फर्क बच्चे का 1.5 ही आ रहा हो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर दिया है ₹150, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, 2a का मतलब 3200 इंटू ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है भाई 150, अपॉन में सी कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला 1.5। चलिए मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3200 इंटू 150, 964 टाइम 0, 961234 डिवाइड बाई हमारा 1.5 है तो 1.5 ही रहेगा, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 1.5, 644 टाइम 0 कितना आ रहा है 64124, 4 टाइम 0, 4 टाइम क्या है 0, लास्ट में स्क्वायर रूट, तो कैलसी पे स्क्वायर रूट भी है 800, ये क्या आ गया भाई 800 यूनिट्स आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। नोट कर लो आप इसको। चलिए नोट कर लिया, तो लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का, आ जाओ आप लोग, लास्ट एग्जांपल कंप्यूट रीऑर्डर क्वांटिटी। अब ये रीऑर्डर की जब बात करते हैं तो न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ जाना भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की ही बात हो रही है, डिटेल्स जो दिया है, तो हमें क्या ढूंढना रहता है AOC, क्योंकि फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का √2AO अपॉन में C। ए मीन्स होता है एनुअल डिमांड, ए मीन्स एनुअल डिमांड, ओ मीन्स होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी मीन्स होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। चलिए एनुअल डिमांड क्लियर बोला है 600 यूनिट, तो एनुअल डिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखते भाई, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल दे के रखा है, जिसका यूज कहाँ पे होगा कैरिंग कॉस्ट के केस में। बाइंग कॉस्ट, अब नाम चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं है, वही होगा भाई, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर मेंशन किया 6, तो ये तो हो गया भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट 6। कैरिंग कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री 20% किसका, हमेशा परसेंट जो रहेगा वो निकलता है भाई, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है 1 यूनिट का कितना 2.40, 2.4 का कितना परसेंट है भाई 20%, 0.48, 0.48 वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में, 2a का मतलब 600 इंटू ओ का मतलब 6 अपॉन में सी का मतलब है 0.48। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 600 इंटू 6 किया 7200 डिवाइड बाई 0.48,
डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 0.48 किया, 15000 आ रहा है। स्क्वायर रूट ले लो 122.47, तो ये फाइनल आंसर 122 यूनिट्स। जब पॉइंट फॉर्म में आएगा तो ध्यान रखना वहाँ पे अप्रॉक्स ऐड कर दिया करो भाई, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। तो ये फाइनल आंसर हमारा क्या है इतना 122, क्योंकि ध्यान रखना 122.4 है, पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से ज़्यादा रहेगा तो ही ये 123 होगा, अदरवाइज 122 ही हमारा आंसर होगा। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा। एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया, ध्यान रखना एग्जाम में ये कर देना, जो कि मैंने आई थिंक नहीं बताया मुझे, बट पॉइंट फॉर्म में जब आएगा तो अप्रॉक्स आंसर लिख देना आप लोग, हमेशा अप्रॉक्स आंसर लिखना है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास को लेके क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।